Here I'm making a video to create awareness among the women that there's a misconception that men trouble us. Yeah, do men do trouble us many times, but who is stopping a progressive woman to become progressive? That is a group of women. This is a fight against progressive women and regressive women. And for the example, you can take any household, any house in the Indian society. You will always see कि उसकी माँ ही उसे बोलती है कि तेरा पति या तेरा संसार या तेरा परिवार या तेरे बच्चे यही तेरा सब कुछ है, बाकी करियर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं, परिवार ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो शी टीचर्स अस. बट कभी किसी के पापा ऐसा नहीं बोलेंगे. तुम अगर बोलोगे पापा को कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है या मुझे कोई ऑफिसर, बहुत कम ऐसे पापा होते हैं जो मना करेंगे. बट मेरे घर का मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पापा ने मुझे कभी ये बातें नहीं सिखाई जो मेरी माँ बोलती थी कि नहीं तुझे ऐसा सुनना पड़ेगा, ससुराल में जाके ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बट आई एम हैप्पी दैट मैंने वो मम्मी की जो बातें थी वो सुनी नहीं. कुछ बातें थी वो सुनी, कुछ बातें नहीं सुनी कि वो सब करना. आज मैं डॉक्टर बन के यहाँ पे बैठी हूँ. आज वो चीज़ें इतने मैटर नहीं करती जो बचपन में वो बोला करती थी. तुझे कपड़े धोने आने चाहिए, तुझे बर्तन ठीक से साफ़ करने आने चाहिए, तुझे घर के काम आने चाहिए. वो बातें आज इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि जब मैं प्रोग्रेसिव वुमेन देखती हूँ, ये सब डोमेस्टिक हेल्प वी कैन टेक फ्रॉम आउटसाइड, वी कैन परचेस इट. सो बेसिकली मेन थिंग यू हैव टू लर्न इज़ हाउ टू अर्न मनी, दैट्स ऑल. और दूसरी बात जो है, अगर हस्बैंड तुम्हारा सपोर्टिव है, हस्बैंड हमेशा ही सपोर्टिव होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्टिव होता है. बहुत कम ऐसे केसेस है जिसके फैमिली में उसके बोला जाता है, जिसे उसकी माँ सिखाती है कि तुम्हें बहू को ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. तो जिस तरीके से उन्हें टीच किया जाता है, उन्हें जिस तरीके से बचपन से बताया जाता है कि तुम्हें रिग्रेसिव ही बनाना चाहिए, ऐसे लड़कों को जो ममाज बॉय होते हैं वो उन्हें बताया जाता है, तो वही होते हैं जो तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देते. अदरवाइज़ आजकल के जितने मेरे पहचान के हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे जितने भी लोग हैं, वो सब लोग उनकी वाइफ को पढ़ने देते हैं, आगे जाने देते हैं, कोई कुछ उसमें ये नहीं करता. सो आई वॉन्ट टू से कि दिस इज़ अ फाइट बिटवीन प्रोग्रेसिव वुमेन एंड रिग्रेसिव वुमेन. ये मेन अगेंस्ट वुमेन का वॉर नहीं है. बहुत कम ऐसे लोग हैं कि औरतों को आगे जाने की वजह से उनको परेशानी होते हैं, ऐसे मर्द बहुत कम है. हमेशा ही हमें मर्दों को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने मर्द मेरी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोग्रेसिव रहने में ही सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे आगे जाने में ही सपोर्ट किया है. किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सोसाइटी क्या कहेगी, कुछ क्या हो जाएगा. बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए. हर प्रॉब्लम में मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ही थे और औरतें कभी नहीं थी. औरतें हमेशा रिग्रेसिव ही करें, रिग्रेसिव पैटर्न में ही आती है. औरतें हमेशा अपनी वैल्यूज़ लेके ही आती है जिनकी आगे के 20 साल में शायद कोई कुछ वैल्यू नहीं करेगा. और तुम आजकल के सीरियल्स भी देखो, जो सीरियल्स रहते हैं उसमें ऑलवेज दे शो अ रिग्रेसिव वुमेन. दे डोंट शो अ वुमन हु इज़ अर्निंग वेल, हु इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ विदाउट हर हस्बैंड और विदाउट हर फैमिली और विदाउट हर इन लॉज. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर औरत के बच्चे नहीं है तो शी इज़ यूज़लेस, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो शी इज़ यूज़लेस, डिवोर्स हो गया शी इज़ यूज़लेस. मतलब उसकी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमेशा मर्द ही करते हैं, कोई औरत नहीं करती. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि हर समय मर्दों को ब्लेम करना बहुत गलत है. एंड ये मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. हाँ, कुछ मर्द हैं ऐसे जो घटिया सोच रखते हैं, जो घटिया रहते हैं, जो औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं. अगेंस्ट मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ. बट जितने अच्छे मर्द हैं उनके लिए तो ये जस्टिफाइड नहीं है. ये जो औरतें हैं जो रिग्रेसिव पैटर्न, जो रिग्रेसिव थिंकिंग, जो रिग्रेसिव वैल्यूज़ लेके आती है कि तुम्हें झाड़ू पोछा ही करना है, भले तुम डॉक्टर बन जाओ, भले तुम्हें झाड़ू पोछा करना है. ये जो रिग्रेसिव पैटर्न है, ये जो घटिया सोच है, ये समाज में औरतें ही लाती हैं और औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है. हमें हमेशा पुरुषों को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है. बहुत से लोग मेरे थिंकिंग से डिसएग्री भी करेंगे, बट ये जो रियलिटी है ये मैं आपके सामने रखती हूँ. क्योंकि अगर इन लॉज के घर में भी अभी कभी आप जाओगे तो इन लॉज के घर में भी आपके सासू के साथ ही झगड़े होंगे, ससुर के साथ तो कभी नहीं होते, देवर के साथ कभी नहीं होते, या
मतलब ऐसे बहुत से कम केसेस होते हैं कि ससुर के साथ या देवर के साथ, हमेशा सास के साथ या ननद के साथ ही सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि वही आपके इसमें दखल अंदाजी करने आती है, ठीक है। मर्दों के साथ कभी झगड़े नहीं होते, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो कुछ मर्द ऐसे होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये जो औरतों और जो भी हस्बैंड्स आपको सपोर्ट नहीं करते या जो भी है, वो उनकी माँ के कहने पे करते हैं, तो उनकी माँ की थिंकिंग भी वही रहती है, क्योंकि उनकी माँ ने उनको वो थिंकिंग दी है। मेरी माँ ने मुझे रिग्रेसिव थिंकिंग, रिग्रेसिव पैटर्न में सोचना सिखाया, क्योंकि मेरी माँ की माँ ने भी वही किया था जो उसने मुझे सिखाया। बट आई एम हैप्पी कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना था कि मैं आगे बढ़ पाई। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि और मर्दों को सप्रेस करके हम आगे नहीं जाना चाहते। दिस इज़ द पैटर्न रिग्रेसिव वुमेन। ये जो सोसाइटी में आंटियाँ जो है, ये सोसाइटी में जो औरतें हैं, औरतों ने ऑरा बना के रखा है, ये रहे तो ये सही, वो रहे तो वो गलत। ऐसा नहीं होता। उन्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि किसी को गलत या सही बताने का या जो भी है करने का। तो मैं ये मैसेज बस देना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे डिसएग्री करेंगे एंड आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट समबडीज सेंटिमेंट, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वुमेन एंड आई होप एवरी वन विल बी लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड बहुत सारी खुशियाँ आए तुम्हारी ज़िंदगी में। इस दिन के दिन मैं तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी और आपको जो चाहे वो करना, आपको जिस चीज़ से खुशी मिले वो करना। मैं जानती हूँ कि हर लड़की के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर लाइन है और बॉर्डर लाइन भी हमारी फैमिली ने सेट की है, फैमिली भी हमारी माँ ही चलाती है। तो जितना हो सके उतना कोशिश करिए और जो आपको पसंद है उसकी दिशा में जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी ज़िंदगी है। तो वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड गॉड ब्लेस यू।